हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। वीकली करंट अफेयर्स आज हम लोग करेंगे और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, इसमें अगस्त के लास्ट वीक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज 5 सितंबर है, तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रदीप नारवाल को हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के नीलामी में इन्हें रिकॉर्ड 1,65,00,000 रुपए में किस टीम ने खरीदा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यूपी योद्धा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यूपी योद्धा प्रदीप नारवाल को प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन के लिए बोली लगाई गई और इसमें इनकी जो बोली लगी वो सबसे महंगी बोली लगी और ये आज तक की सबसे महंगी बोली भी है। और प्रदीप नारवाल जो हैं वो पटना पायरेट्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? हमारे ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, देवेंद्र झरिया और सुंदर गुर्जर। तो इसका आंसर होगा सुमित अंतिल। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अंतिल ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है और सुमित अंतिल 68.55 मीटर भाला फेंककर F64 कैटेगरी में भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और फ्रेंड्स, जो सुमित अंतिल हैं वो हरियाणा के हैं। और इस क्वेश्चन के जो बाकी ऑप्शन हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, उन्होंने भी जो ओलंपिक हुआ था 2020 में टोक्यो में, उसमें इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। और देवेंद्र झरिया हैं, ये भी भाला फेंक खिलाड़ी ही हैं और इन्हें पैरा ओलंपिक में रजत पदक मिला है। और सुंदर गुर्जर जो है वो भी भाला फेंक खिलाड़ी ही हैं और भाला फेंक में इन्हें कांस्य पदक मिला है। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर। इसका सही आंसर है अनुराग ठाकुर। हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी वर्षगांठ पर और नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पे ये मोबाइल ऐप यानी फिट इंडिया मोबाइल ऐप को स्टार्ट किया है। और ये मोबाइल ऐप जो है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूँ कि फिट इंडिया जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने किस कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फरिश्ते, जल जीवन हरियाली, मोहल्ला क्लिनिक और देश के मेंटर्स। इसका आंसर होगा देश के मेंटर्स। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अभिनेता सोनू सूद को देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली सरकार ने बनाया है और इसे लॉन्च किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और फ्रेंड्स, इसका जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो बच्चे हैं उनके भविष्य में जो करियर बनाने में जो मुश्किलें आती हैं उनको गाइड करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इसमें जो सरकारी स्कूल में है उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी और इस योजना के अंतर्गत इन सभी बच्चों को मेंटर द्वारा करियर के लिए गाइड किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के किस शहर में पहली मेट्रो रेल का परीक्षण किया गया? ऑप्शन है ढाका, चिटगांव, रंगपुर और सिलहट। इसका सही आंसर है ढाका। ढाका मास ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड DMTCL के द्वारा ढाका में इसका परीक्षण किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल में इसके नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, तो इसका आंसर होगा JB महापात्रा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। JB महापात्रा CBDT के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और CBDT का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1924 में हुई थी। और इसमें जो एक अलग ऑप्शन है प्रमोद चंद्र मोदी, वे JB महापात्रा के पहले थे।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने डल झील में तैरता हुआ एटीएम खोला है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने डल झील में एक तैरता हुआ एटीएम खोला है और डल झील जो है वो श्रीनगर में स्थित है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, नागालैंड और असम। तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। फ्रेंड्स नागालैंड ने 100% साक्षरता हासिल करने के लिए 2030 तक की योजना बनाई है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक योजना जिसे साथ योजना कहते हैं का शुभारंभ किया है? हमारे ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए साथ योजना की शुरुआत की गई है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो जो ग्रामीण महिलाएं होंगी उनको उद्यम में बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो कि वहाँ के युवाओं महिलाओं के लिए उनकी तरक्की का रास्ता खोलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है जनवरी, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसका आंसर होगा सितंबर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ले लेते हैं। पोषण माह सितंबर के महीने में मनाया जाता है और यह केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। और फ्रेंड्स इसका जो इम्पॉर्टेंट अभियान का जो इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है उसमें देश के बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण में सुधार के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। तो इसका नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है विग्रह, सम्राट, शोर और शौर्य। इसका आंसर होगा विग्रह। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 7वें अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का औपचारिक तौर पर जलावतरण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी को 7 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल के निर्माण का ठेका दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री जन धन योजना को कितने वर्ष पूरे हुए? हमारे ऑप्शन है 10 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी और फ्रेंड्स इस बार जो है वो इसका 7 वर्ष पूरा हुआ है। इस योजना को 28 अगस्त 2021 को इसके टोटल 7 साल पूरे हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में जलियांवाला बाग के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नरेंद्र मोदी और रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नया परिसर बना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्मृति में उसका उद्घाटन किया है। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो घटना जो है वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन घटी थी और जो इसका कारण था वो उनमें जनरल डायल नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर था। वो जो वहाँ उपस्थित भीड़ जो सभा कर रही थी उस पर गोलियां चलवा दी थी जिसके कारण कई लोगों की जान चली गई थी और ये इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रभु शर्मा किस देश के सेना प्रमुख बनाए गए हैं? हमारे ऑप्शन है भारत, नेपाल, म्यांमार और मॉरिशस। तो इसका आंसर होगा नेपाल। प्रभु शर्मा जो हैं वो नेपाल के सेना प्रमुख के तौर पे अभी हाल में चुनाव किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, माई पैड माई राइट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, बिहार और बंगाल। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। इस योजना का उद्घाटन देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किया और यह योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के द्वारा जीविका के साधन उपलब्ध कराने से है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइम एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता? ऑप्शन है विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, सबर्णा रॉय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सबर्णा रॉय। जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबर्णा रॉय जो कि एक प्रसिद्ध कथा लेखक हैं और टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड में 2021 में उन्होंने ये अवार्ड जीता। और जो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड है वो युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर को पहचानने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तथा मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र की ऋणदाता बैंक 5 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी बैंक बन गई है? ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा कोटक बैंक और एक्सिस बैंक। इसका आंसर होगा ICICI बैंक। फ्रेंड्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ICICI बैंक इसने HDFC के बाद दूसरा 5 ट्रिलियन मार्केट कैप को पार करने वाला बैंक बन गया है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच गाजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? ऑप्शन है कनाडा, कजाकिस्तान, कंबोडिया और किर्गिस्तान। इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच 5वां गाजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि कभी कभी एग्जाम में संस्करण भी पूछ लिए जाते हैं कि इस युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण है, तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखने की बात है कि ये युद्धाभ्यास का 5वां संस्करण है। और यह जो युद्धाभ्यास हुआ वो कहाँ हुआ था? यह अभ्यास आयसा बीबी में कजाक प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ और इसका जो फोकस था वो था पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज़ादी का अमृत महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? हमारे ऑप्शन है पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 23 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया। और आप लोग को पता होगा कि अभी आज़ादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। असम की कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय उद्यान, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और इसका जो सही आंसर है वो है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है और ये जो उद्यान है उसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 में एक वन्य जीव अभयारण्य और 1999 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रेथ लाइफ विकसित किया है? हमारे ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT कानपुर और IIT रोपड़। इसका आंसर होगा IIT रोपड़। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। IIT रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी ने एक प्लांट आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया है और जो इंडोर स्थानों में हवा को साफ करने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को कोविड वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? हमारे ऑप्शन है गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। इसका सही आंसर होगा गूगल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को कोविड-19 तक वैक्सीन जो है उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हमारे ऑप्शन है 10.5%, 12.2%, 11% और 9.5%। इसका सही आंसर होगा 10.5। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मॉर्गन स्टैनले अमेरिका में स्थित एक निवेश बैंक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में खाद्य संकट की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की गई है? हमारे ऑप्शन है श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा श्रीलंका। आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में अभी हाल ही में खाद्य संकट की गंभीरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस और फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा रूस होगा। अभी हाल में भारत ने रूस के साथ 70,000 AK-103 असॉल्ट राइफल्स के लिए समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है जन जीवन हरियाली मिशन, बिहार शिक्षा परियोजना, ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग। फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बिहार करंट अफेयर से भी रिलेटेड हैं, जो कि आने वाला एग्जाम जो है खासकर 67 BPSC उसको ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बिहार शिक्षा परियोजना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 15 अगस्त को 2021 को भारत ने अपने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस अवसर पे जो बिहार में स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ था उसमें बिहार शिक्षा परियोजना ने पहला पुरस्कार जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए प्रोत्साहन दिए जाएंगे? और इसमें BPSC की भी तैयारी के लिए जो प्रोत्साहन राशि है उसकी भी घोषणा की गई है। तो इसका जो आंसर होगा 1 लाख रुपया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार सिविल प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों को बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे और संघ लोक सेवा आयोग UPSC की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया प्रोत्साहन दिया जाता था। लेकिन इस वर्ष श्री नीतीश कुमार ने इसमें थोड़ा चेंज करते हुए ये सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों की युवतियों के लिए ये नया योजना लाया है, जिसमें जो भी BPSC मेंस क्वालिफाई करेंगी और UPSC मेंस क्वालिफाई करेंगी उन्हें 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में पंचायती चुनाव 2021 की अधिसूचना की तिथि को जारी किया गया है। तो ये कौन सी तिथि को जारी किया गया है? हमारे ऑप्शन है 30 अगस्त 2021, 16 अगस्त 2021, 14 अगस्त 2021 और 24 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि पिछले यानी 66वीं BPSC में जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिख गया था, जिसमें चुनाव से रिलेटेड एक अधिसूचना जो जारी की गई थी उसका एग्जैक्ट डेट पूछ दिया था। तो BPSC जो है वो डेट वाला क्वेश्चन बहुत पूछती है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो 24 अगस्त 2021 है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार चुनाव आयोग ने 24 अगस्त 2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और ये जो चुनाव होगा वो 11 चरणों में होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचायत चुनाव है बिहार में होने वाला है वो कितने चरणों में होगा। तो 11 चरणों में होने वाला है ये चुनाव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार झंडा फहराकर बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन है लालू प्रसाद यादव, श्री कृष्ण सिंह, कृष्ण वल्लभ सहाय और कर्पूरी ठाकुर।
इसका जो सही उत्तर होगा श्री कृष्ण सिंह। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 15 अगस्त को श्री नीतीश कुमार 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर श्री कृष्ण सिंह, जो कि बिहार के पहले सीएम थे, उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। और फ्रेंड्स, एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स इससे रिलेटेड बता दूं कि जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार में इस बार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। और नीतीश कुमार पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था, जिसकी वजह से 7 दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। तो अभी तक वो 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने नेताओं के कामकाज का मूल्यांकन करने वाली पहली पार्टी कौन बन गई है? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन जो है उसमें जो आंसर होगा वो है जनता दल यूनाइटेड। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड भारत की पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो अपने नेताओं का कामकाज का इवैल्यूएशन करने के लिए एक ऐप बनाई है, और उसका नाम है जनता दल मूल्यांकन ऐप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 जारी किया गया है, तो इस बार जो है बिहार का क्या स्थान है? ऑप्शन है 3, 7, 14 और 22। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 22वां स्थान। बिहार को जो है एनीमिया मुक्त सूचकांक में 22वां स्थान मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एनीमिया मुक्त सूचकांक 2021 में जो पहले स्थान पे रहा वो मध्य प्रदेश रहा, और उड़ीसा जो है वो दूसरे स्थान पे, और तीसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश रहा, और हमारा बिहार 22वें स्थान पे रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और वीकली करंट अफेयर्स का यह लास्ट क्वेश्चन है। बिहार में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस सहायता के लिए सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, वह नंबर कौन सा है? ऑप्शन है 113, 212, 112 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 112। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बिहार में अब हर तरह की इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर होगा, वो नंबर कौन सा होगा? 112। तो फ्रेंड्स, वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी तरीके की सुधार की गुंजाइश है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।